एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा, और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप। का आखिरी महीना याद होगा तो आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल का परीक्षण। कि भारत कोई हीरा मंडी वाली कहानी नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेस जो चाह रही थी पाकिस्तान में कर पा रही थी। तब पाकिस्तान अमेरिका के पास गुहार लगा रहा था। करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए इस बात पर जाते हैं कि भारत जो हमें मार रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका को कुछ करना चाहिए। और दुनिया में मॉडर्न वॉरफेयर में जब भी एयर सुपीरियरिटी की बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लोग इज्जत से लेंगे। पाकिस्तान के लाहौर में एक रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है हीरा मंडी। हम आखिर हीरा मंडी की बात क्यों कर रहे हैं आपको इस बयान के बाद समझ आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। पाकिस्तानी सेना का DGISPR यानी कह ले पाकिस्तानी सेना का स्पोक पर्सन। जब आपने इस व्यक्ति को सुना तो ऐसा लगा कि शायद किसी रेड लाइट का व्यक्ति बोल रहा है जो शायद वहां दलाली का काम करता होगा, ब्रोकर का काम करता होगा। इसकी भाषा क्या किसी सेना वाली लग रही है या फिर कोई डेकोरेटेड फोर्स को जो प्रेजेंट कर रहा हो, जो नेशन को प्रेजेंट कर रहा हो। इसका हाव भाव, इसका तौर तरीका, इसके बोलने का तरीका कहीं से नहीं लग रहा कि ये किसी सॉवरेन नेशन की एक बड़ी मिलिट्री का स्पोक पर्सन है। इसकी भाषा ये बता रही है कि पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान की हकीकत में हीरा मंडी कितना जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। अहमद शरीफ चौधरी के नाम के आगे मेजर जनरल लगता है। इसका बाप जो है डेजिग्नेटेड, यूनाइटेड नेशन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। और उस व्यक्ति की जब भाषा यह है तो फिर आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि क्यों पाकिस्तानी फोर्स को यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना कम, पावर ब्रोकर ज्यादा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स जो पुराने मुखिया हुए, जो पुराने सेना अधिकारी हुए या सेनाध्यक्ष हुए, वो लोग अब पावर ब्रोकिंग का काम करते हैं, वो लोग जमीन का काम करते हैं। आपको बड़ा सुनकर आश्चर्य लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की इकलौती आर्मी है जो जमीन भी बेचती है। ये कराची से लेकर इस्लामाबाद तक प्लॉटिंग करके बेचने वाली आर्मी है। अब आप इस आर्मी से ये उम्मीद करते हो कि ये आर्मी लड़ेगी। दरअसल DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि क्या कल को अगर भारत और पाकिस्तान जब मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा। वो कह रहे हैं एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा, और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है। दर्शकों, बड़े दुख की बात है कि बार बार इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया, भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हाल हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ ही बैठे बहुत सारे नेता ये पूछते रहे, वो कई बार राफेल की संख्या पूछते रहे, वो कई बार पाकिस्तान की भाषा में बोलते रहे, जो जाकर पाकिस्तान के अखबारों और टेलीविजनों में सुर्खियां बनता रहा। ऐसे नेताओं के लिए एक जरूरी खबर है, शायद आप तक पहुंची या नहीं पहुंची तो हमारे जरिए जान लीजिए। वो ये कि एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के एयर बेसिस पर गड्ढा बना रही थी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स से लेकर डिफेंस एसेट्स तक बर्बाद कर रही थी, जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस बर्बाद हो रहा था, तब पाकिस्तान अमेरिका के पास गुहार लगा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब सामने से 50 बार से ज्यादा आकर कहते कि मैंने सीज फायर कराया, उसका असल मतलब क्या है यह जानने के बजाय जब यहां के नेताओं ने अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना से सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो बेहद शर्मिंदगी भरा था।
अब अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है, वहां की इंटेलिजेंस, जो पुराने इंटेलिजेंस के लोग हैं उन लोगों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान मेड 60 डेस्परेट प्लीज टू हॉल्ट ऑपरेशन सिंदूर, स्पेंट 45 करोड़। जी हां, पाकिस्तान ने यूएस ऑफिशियल्स के बीच लॉबिंग की। मतलब लॉबिंग ये कि किसी भी तरह से ये बात पहुंचे कि भारत बहुत मार रहा है, भारत को कैसे भी रोका जाए, ये बात व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंचे, इसके लिए लॉबी की गई। मतलब माहौल बनाया गया, क्योंकि इस्लामाबाद का फोन व्हाइट हाउस डायरेक्ट उठा नहीं रहा था। तो भाई साहब जरा आप बोल देंगे ट्रंप साहब से, थोड़ा जा रहे हैं उधर ही मिल लीजिएगा, इस तरह की बात। लॉबिंग का मतलब माहौल बनाया गया प्रॉपर कि किसी भी तरह से, और इसके लिए पैसे खर्च किए गए। डोनाल्ड ट्रंप तक, व्हाइट हाउस तक ये बात पहुंचे, उसके लिए पाकिस्तान पैसा खर्च करता है $5 मिलियन के आसपास, यानी करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए इस बात पर जाते हैं कि भारत जो हमें मार रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिका को कुछ करना चाहिए। अमेरिका जब तक इसमें नहीं पड़ेगा भारत नहीं रुकेगा। भारत ने बोलारी से लेकर नूर खान एयरबेस तक 13 एयरबेसेस को तबाह कर दिया, और पाकिस्तान को जब यह बात समझ आई कि भारत नहीं रुकेगा, 60 बार अब वो लोग अपना मुंह चाहे तो रेत में शुतुरमुर्ग की तरह छुपा लें, जो भारतीय सेना और इंडियन आर्म फोर्सेस पर और भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरा डिटेल है दोस्तों, पूरा डिटेल है। क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 5/1/2025 क्या है जी? रॉनी जैक्सन से बोला गया इन पर्सन मीटिंग, किस लिए? रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। यह किस लिए? इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ये फोन कॉल्स की रिकॉर्ड है बाकायदा। 5/6/2025 रॉनी जैक्सन से बात, चीफ ऑफ स्टाफ से बात की गई फोन पर, किस लिए? इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और ये अलग अलग फोन कॉल्स हैं, पैसे हैं, ईमेल के जरिए भेजे गए मेल्स हैं, इन पर्सन मीटिंग की बात की गई है, और इन पर बाकायदा पैसा खर्च किया गया है। मतलब लुभाने के लिए कि भाई साहब हम आपसे मिलने आए तो कोई महंगा तोहफा दे दिए, आपको कहीं लैंड दे दिया, आपको कहीं किसी श्योर अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो गए। किस लिए? भाई साहब थोड़ा बात कराइए ना ट्रंप साहब से हमारी, भारत बहुत मार रहा है। कैसे भी व्हाइट हाउस को तैयार करिए बयान देने के लिए, कैसे भी व्हाइट हाउस तक पहुंचाइए ये बात कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है उनका भी जो बर्बाद हो रहा है और भारत नहीं रुक रहा है। 60 बार, समझिए 48 घंटे में इतनी मार पड़ी कि उसमें वो 60 बार में लगातार फोन कॉल किए जा रहा है, अमेरिका में मेल किए जा रहा है कि भाई साहब जरा बात करिए, बात करिए, बात करिए। और यही रिपोर्ट्स की डिटेल अलग अलग अखबारों ने छापी है, जिसमें कहा गया 5 मिलियन यानी करीब 45 करोड़ रुपए 60 बार यूएस 60 टाइम्स आफ्टर यूएस ऑपरेशन सिंदूर। 60 बार जो है पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने गुहार लगाई कि भारत से बचा लीजिए। अब क्या उन नेताओं को, ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों को, चाहे जो कोई भी इस बात पर सवाल पूछ रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किया, उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? अब वो धीरे धीरे चीजें निकल करके आ रही हैं, और ये बोलने बताने की चीज ही नहीं है दोस्त, वो तो उस समय भी खुली आंखों से दिख रहा था। पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेजेस दुनिया में जारी हो रहे थे, लेकिन क्या भारत में कहीं कोई पत्थर गिर गया, कहीं कोई ड्रोन गिर गया, कहीं किसी नुकसान, कहीं कोई दीवार गिर गई, ऐसा कोई सैटेलाइट इमेज आपने देखा? नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम हथियार हवा में ही बर्बाद कर दिए गए, और जबकि पाकिस्तान एयर डिफेंस और पूरा का पूरा कह लें एयर स्पेस पाकिस्तान का अंधा हो गया था। इंडियन आर्म फोर्सेस जो चाह रही थी पाकिस्तान में कर पा रही थी। एयर सुपीरियरिटी का हाल ये था कि पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स उड़ा नहीं पा रहा था अपनी आकाशीय सीमा में। ये सब हमने यहां से बैठे बैठे, भारत के अंदर से बैठे बैठे तय कर दिया था। और दुनिया में मॉडर्न वॉरफेयर में जब भी एयर सुपीरियरिटी की बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लोग इज्जत से लेंगे कि कैसे भारत ने उस पूरे 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान जो एयर डोमिनेंस हासिल किया था वो दुनिया में शायद ही किसी एयरफोर्स के पास होगा।
और उस एयर डोमिनेंस के बाद भी हमने अपने आप को रोका, हमारे जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए और उसके बाद हमने उसको एस्केलेट होने से रोक दिया। अब आइए उस कहानी पर जो एक और अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है, वो ये कि 2026 में एक बड़ा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है। और अगर आपको पिछला महीना यानी दिसंबर का महीना 2025 का आखिरी महीना याद होगा तो आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल का परीक्षण, इवेंट जो साल का आखिरी दिन था, उस दिन भी भारत ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया था। उस महीने में कम से कम 2 से 3 मिसाइलों के परीक्षण हुए। यह सीधा सीधा मैसेज है और K4 का मिसाइल परीक्षण होना यह बताता है कि भारत न्यूक्लियर ट्राइड के तौर पर कितना तैयार है। दुनिया भर के अलग अलग रिपोर्ट, जिसमें यूएस थिंक टैंक की बात कही गई, जिसमें कहा गया 2026 में भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। दोस्तों, आपको यह बात भी याद है कि अभी अभी भारत की डिफेंस काउंसिल ने 80,000 करोड़ के हथियारों की खरीद की अनुमति भारत के अलग अलग सैन्य विभाग यानी नेवी, एयरफोर्स और थल सेना को दी है, जिसमें हर तरह के आर्म्स, एम्यूनिशन से लेकर ड्रोन्स तक शामिल है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत कोई हीरा मंडी वाली कहानी नहीं है। जिन लोगों की इकॉनमी, जिन लोगों की अर्थव्यवस्था में हीरा मंडी का बड़ा योगदान है, उसी देश की सेना इस तरह की हो सकती है। और फिर आपको यह समझना पड़ेगा, जो देश हीरा मंडी से चल रहा है, जिसकी सेना इस तरह की बात कर रही हो, ये लोग युद्ध के मैदान में क्या लड़ते होंगे और किस तरह का शौर्य ये दिखाते होंगे, जैसा झूठ ये अपनी आवाम से बोलते हैं। एक बार और मैं उस कथित मेजर जनरल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप ये बताइएगा कि ये आपको हीरा मंडी के किसी गली का कोई कलाकार लग रहा है या वाकई में किसी सेना का जवान लग रहा है।